हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। अनुसूचियों को पहले हम विथ डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद अनुसूचियों से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, तो आइए चलते हैं पढ़ते हैं अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया, जबकि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में तथा 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। आइए पढ़ते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। दोस्तों, इसमें राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और 4 का संबंध प्रथम अनुसूची से है। आइए पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। इसमें अग्रलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वे हैं भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। दोस्तों, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। आइए पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। संघ मंत्री, संसद के सदस्य और संसद के चुनाव के अभ्यर्थी, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य और विधानसभाओं के अभ्यर्थी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। आइए पढ़ते हैं चौथी अनुसूची। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची में राज्य और संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 का क्लोज 1 और 80 का 2 का संबंध चौथी अनुसूची। आइए पढ़ते हैं पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का क्लोज 1 पांचवी अनुसूची से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं छठवीं अनुसूची। इसमें भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबद्ध किया गया है। वे राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है छठवीं अनुसूची में। आइए पढ़ते हैं सातवीं अनुसूची। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। मूल संविधान में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में क्रमशः 97, 66 और 47 विषय थे। यानी संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
246 का संबंध 7वीं अनुसूची से। आइए पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों 8वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज्यादा बनते हैं। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। दोस्तों वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जबकि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं: नंबर 1 असमिया, बांग्ला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। यही इस अनुसूची में इन्हीं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है और कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 344 का क्लोज 1 और 351 का संबंध 8वीं अनुसूची से है, याद रखना है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। दोस्तों जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि मूल भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। वर्तमान में इसमें 284 प्रविष्टियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में स्पष्ट किया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 31 खा का संबंध 9वीं अनुसूची से है। आइए पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। दोस्तों 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। दोस्तों 10वीं अनुसूची के द्वारा दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। अब आइए पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। दोस्तों इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। दोस्तों इन 29 विषयों पर ग्राम पंचायतें कानून या नियम बना सकती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का संबंध 11वीं अनुसूची से है। आइए पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्तमान समय में 18 विषय हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का संबंध 12वीं अनुसूची से है। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का संबंध किस अनुसूची से है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का संबंध पहली अनुसूची से है, जबकि दूसरी अनुसूची का संबंध प्रमुख पदाधिकारियों के
वेतन और भत्ते से है, जबकि तीसरी अनुसूची का संबंध प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, जबकि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची। दोस्तों चौथी अनुसूची के द्वारा भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन यानी कि सीटों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया में कुल कितने विषय हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 29 विषय। 11वीं अनुसूची जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था उसमें टोटल 29 विषय हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दोस्तों इसका संबंध है 6वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जबकि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची की, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधन नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नागालैंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है या उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों में बारे में बताया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में 7वीं अनुसूची में बताया गया है, जबकि 8वीं अनुसूची के द्वारा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं सूची में जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम
2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया।